हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रह्म संहिता की चर्चा को चलिए हम आज आगे बढ़ाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिफ्टी फर्स्ट श्लोक चलिए देखते हैं ब्रह्मा जी इसमें हमें क्या बताना चाहते हैं। अग्निर्मही गगनमंबु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसीत जगत् त्रयानि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Translation: The three worlds are composed of the 9 elements, that is fire, earth, ether, water, air, direction, time, soul and mind. I adore the primeval Lord Govinda, from whom they originate, in whom they exist and into whom they enter at the time of the universal cataclysm. हिंदी में अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशाएं, काल, मन और आत्मा, इन 9 पदार्थों से त्रिजगत की सृष्टि हुई है, जिनसे ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनमें स्थिति लाभ करते हैं और प्रलय काल में जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये पूरा जो ये जड़ जगत है ये बना हुआ है ये सब 9 चीज़ों से। वो 9 चीज़ें क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशाएं, काल, मन और आत्मा। तो ये जो 9 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इनका जो मिश्रण है, इससे ही बना है ये जो जड़ जगत है। और ये सारी चीज़ें किनसे उत्पन्न हुई हैं? ये सारी चीज़ें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गोविंद या कृष्ण से ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, भगवान से ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एवं ये जब सारी चीज़ें उत्पन्न हुई रहती हैं एवं उनके मिश्रण से ये जो जड़ जगत बनता है, इसको स्थिति या इसका पालन या इसको पकड़ के कौन रखते हैं? इसको पकड़ के भी भगवान ही रखते हैं। एवं अंततः जब इस जड़ जगत का विनाश होता है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही वापस भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है जहाँ क्रिएशन होता है, फिर उसके बाद स्थिति लाभ होती है और फिर विनाश होता है उसका, तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है और ये सारी चीज़ें भगवान के निर्देश अनुसार ही होता है एवं भगवान के द्वारा ही, भगवान की शक्ति के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं। श्रीमद् भागवतम में भी एक ऐसा ही श्लोक आता है जहाँ भगवान कह रहे हैं, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत् असत् परत परम पश्चात अहम यद एतच्च यो विशेष्येत सो अस्मि अहम। इसमें भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, ये जो सृष्टि है यहाँ भगवान सिर्फ जड़ जगत की नहीं बल्कि पूरी सृष्टि, आध्यात्मिक लोक से लेके जड़ जगत, हर एक चीज़ के बारे में ये कह रहे हैं कि ये जो सारी सृष्टि है ये मेरे से ही उत्पन्न हुई है। सबसे पहले ये भौतिक जगत, ये जड़ जगत नहीं था। कौन था? केवल और केवल सिर्फ मैं था और मेरे से ही ये भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है। एवं
मैं ही इस भौतिक जगत का रचयिता हूँ एवं मैं ही इस भौतिक जगत को धरे हुए हूँ एवं अंततः ये सारी चीज़ें वापस मेरे अंदर ही प्रवेश कर जाती हैं। तो ये समझने में बहुत मुश्किल नहीं है। पहले हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। हम लोग सृष्टि के बारे में इन डिटेल चर्चा कर चुके हैं, जहाँ हमने देखा कि भगवान के एक्सपेंशन से किस प्रकार ये सारी सृष्टि हो रही है। तो इसमें वही चीज़, उसी चीज़ के बारे में भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी देखिए 52nd वर्स में क्या कहते हैं। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। Translation: The sun, who is the king of all the planets, full of infinite effulgence, the image of the good soul, is as the eye of this world. I adore the primeval Lord Govinda, in pursuance of whose order the sun performs his journey mounting the wheel of time. हिंदी में अनुवाद। सारे ग्रहों के राजा, अशेष तेज विशिष्ट देव मूर्ति सविता या सूर्य देव, जो सारे जगत के नेत्र स्वरूप हैं, वे जिनकी आज्ञा से काल चक्र पर आरूढ़ होकर नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसमें हमने पहले भी चर्चा किया है कि ये जो जड़ जगत है, ये जो भौतिक जगत है, इसकी एक विशेषता है। इसकी विशेषता ये है कि आध्यात्मिक जगत में जैसे हर एक चीज़ प्रज्वलित है, उसके लिए अलग से आपको किसी ज्योति या किसी सोर्स ऑफ एनर्जी या लाइट की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु ये जो जड़ जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ये अंधकारमय है। बाय नेचर ये अंधकारमय है और इस वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, हमें सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, तारों की आवश्यकता पड़ती है, चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। परंतु ये सारे जितने भी लाइट के बॉडीज़ हैं, ये जितने भी विशेष प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ग्रह समूह हैं, जिनके अंदर से प्रकाश या ज्वाला निकलती है, वो सारे समूह दरअसल जो प्रकाश ग्रहण करते हैं वो सूर्य से ग्रहण करते हैं एवं सूर्य को इस वजह से सारे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। और इस वजह से, क्योंकि सूर्य देव ही दरअसल इस पूरे भौतिक जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, इस वजह से उनको हरेक का नेत्र भी कहा जाता है। आपके नेत्र तो हैं, लेकिन अगर चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा हो तो फिर आपके नेत्र का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके नेत्र का मतलब तब बनता है, उसकी विशेषता तब आपको समझ में आती है जब सामने प्रकाश हो, तब आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, वरना आपको अंधेरे में आपके नेत्र के होते हुए भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। और इस वजह से सूरज को भी ग्रहों का राजा एवं इस जड़ जगत का नेत्र कहा गया है। एवं हम सीखे हैं साइंस में, विज्ञान में, कि सूरज एक जगह है एवं सारे जितने भी ग्रह हैं वो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन शास्त्र अलग कुछ कहता है। शास्त्र कहता है सबसे पहले कि सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक देवता भी हैं, एक पर्सनालिटी है, उनकी भी कुछ रुचि है, कुछ अच्छाई, कुछ उनको अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। ही हैज़ अ पर्सनैलिटी ऑन हिज ओन। एवं जो सूर्य है वो दरअसल हर एक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उनका एक विशेष रथ है। एवं उनके रथ के जो सारथी हैं, उस सारथी का नाम है अरुण। तो अरुण आप देखेंगे, अरुण यानी जो सूरज की पहली किरण रहती है, जो थोड़ी सी लालिमा रहती है उसमें, उसको अरुणोदय या अरुण कहा जाता है।
तो सूरज के जो सारथी हैं, जो सूरज के बिल्कुल सामने बैठे रहते हैं, उनके रथ, उनका एक विशेष रथ है जिसको वो चला रहे हैं अरुण, तो वो हैं दरअसल अरुण के नाम से जाने जाते हैं, उनके जो सारथी हैं। और जो सूरज हैं, उनका जो रथ है, वो रथ एक ही पहिए पे चलता है और उसकी एक विशेष पटरी है या एक चैनल है जिसके मतलब जिसके ऊपर ही वो चलती है, यानी एक निर्दिष्ट सरकमफ्रेंस है जिसके इर्द गिर्द ही सूरज घूमती है। ऐसा नहीं कि सूरज जब चाहे कहीं भी चला जाए, ऐसा उनको वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो भगवान के निर्देश के अनुसार इस विशेष रथ पर, जो एक ही पहिए से बना है, उस पे आरूढ़ हैं, उस पे सवार हैं एवं उन्हीं के निर्देश के अनुसार वो घूम रहे हैं सारे जो सृष्टि है उसके चारों तरफ। और इस वजह से पूर्व से सूरज उगता है, सूरज निकलते हैं अपने रथ के ऊपर सवार होकर, और ये रथ जो है, इसका जो एक पहिया है, ये पहिया दरअसल है काल। ये जो काल का चक्र है, ये जो घूमता है, तो वही है सूरज की रथ का पहिया जो घूमता है एवं काल बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती है, महीने बदलते रहते हैं। अभी देखिए 2020 भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और ये जो काल का चक्र चल रहा है, ये दरअसल है पहिया या चक्का उस रथ का जिसके ऊपर सूर्यदेव सवार हैं एवं वो जिसके निर्देश को पालन करते हुए पूर्व से पश्चिम एवं पश्चिम से फिर से पूर्व के तरफ घूमते रहते हैं। वो कौन है? वो है आदि पुरुष श्री गोविंद। तो इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हमने हालांकि इसके बारे में पहले भी चर्चा की है कि हर एक चीज भगवान के निर्देश के अनुसार, भगवान की इच्छा से ही होता है। अगर कुछ भी आप सोचें जो अच्छा हो या बुरा हो, वो भगवान का हाथ उसके पीछे अवश्य है। अब आप ये कहेंगे कि तो इसका मतलब जो भी हमारे साथ बुरा होता है, ये जो 2020 का साल है, हम सभी के लिए बहुत खराब गया है, तो क्या इसके पीछे भी भगवान का हाथ है? हाँ, इसके पीछे भी भगवान का हाथ इस प्रकार है कि वो इनडायरेक्टली उनका हाथ वहां पे है। एक बार एक हवाई जहाज में प्रभुपाद सफर कर रहे थे एवं उस हवाई जहाज पे जो पायलट थे वो बहुत ही प्रभावित थे प्रभुपाद से एवं उन्होंने उनको विशेषकर आमंत्रण दिया कि आप आइए कॉकपिट पे और देखिए कि कॉकपिट कैसा दिखता है। जब प्रभुपाद गए तो वहाँ सूरज, बादलों के ऊपर उनको सूरज नजर आ रहा था। तो ऐसे ही बातों बातों में पायलट ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, क्या आप ये मानते हैं कि दिन और रात ये जो भी होता है, नहीं सॉरी, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, क्या आपका ये कहना है कि जो भी चीज होता है उसके पीछे भगवान का ही हाथ है? ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, वो सर्व कारण कारणम है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, भगवान ही हैं जिनके वजह से सभी कुछ होता है। तो फिर वो पायलट बोले तो उसका मतलब ये है कि जो भी बुरा होता है हमारे साथ, उसके पीछे भी भगवान का हाथ है। तो पायलट एक बहुत ही लॉजिकल प्रश्न किया था कि अच्छा, हम लोग अभी तक ये समझते आए हैं, ये जानते आए हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो सबकी अच्छाई के लिए करते हैं, सबकी भलाई के लिए करते हैं। लेकिन अगर वो सर्व कारण कारण है, हर एक कारण के पीछे भगवान है कारण, तो जो भी बुरा होता है उसका भी कारण भगवान ही है। He has to take responsibility for that as well। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ सही बात है, तुम ये जो सूरज देख रहे हो सामने तुम्हारे, तो ये सूरज है दिन का कारण, है कि नहीं? सूरज उगता है तो दिन होती है। तो पायलट बोला हाँ सही बात है। फिर प्रभुपाद बोले कि ये सूरज जो है वो रात का भी कारण है। कैसे? क्योंकि सूरज जब नहीं रहता है
तब वो रात होती है, क्योंकि सूरज प्रकाश देता है तब दिन का उजाला आता है, और जब सूरज हमारी दृष्टि से छिप जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, तब रात हो जाती है। तो इस प्रकार सूरज के होने से जैसे दिन होता है और सूरज के नहीं होने से रात होती है, ठीक उसी प्रकार जब हम कृष्णमुखी होंगे तब हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस एंड एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी गुड। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण के विपरीत मुखी हो जाएंगे, बहिर्मुख हो जाएंगे एवं माया के ग्रस्त होके माया, उनकी जो शक्ति है उनको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, तब हम क्या देखेंगे? हम फिर और रोशनी नहीं देखेंगे। जहां रोशनी है इसके बिल्कुल विपरीत की तरफ हम देखना चालू कर देंगे, तो हमको क्या दिखेगा? छाया या अंधकार दिखेगा, और वही है दुख का कारण। तो जिस प्रकार कृष्ण हरेक के लिए अच्छा भी है, कृष्ण से बहिर्मुख होके कृष्ण ये भी कारण बनते हैं कि सबके अंदर जो दुख होता है, जो दुख भोगते हैं हम लोग, उसके कारण भी कृष्ण है, क्योंकि हम लोग कृष्ण से विपरीत हो गए हैं। देखिए प्रभुपाद कितने अच्छे से इस चीज को समझाए हैं। इसी बारे में यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य देव जो हैं, वो जिनके निर्देश के अनुसार अपने एक चक्के वाले रथ के ऊपर सवार होके पूर्व से पश्चिम एवं पश्चिम से पूर्व के दिशा में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो और कोई नहीं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष गोविंद, एवं उन्हीं का मैं भजन करता हूँ। आगे नेक्स्ट श्लोक में चलिए देखते हैं ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। 53rd श्लोक। धर्मोऽथ पाप निचय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादि कीटपतकावधयश्च जीवा यद्दत्त मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। Translation: I adore the primeval Lord Govinda, by whose conferred power are maintained the manifested potencies that are found to exist of all virtues, all vices, the Vedas, the penances, and all jivas from Brahma to the meanest insect. हिंदी में अनुवाद। धर्म अधर्म अर्थात पाप समूह, श्रुतियाँ तप समूह और ब्रह्मा से प्रारंभ कर कीड़े मकोड़ों तक जीव समुदाय जिनके प्रदत्त वैभव से ही अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए विद्यमान हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट कुछ चीज़ नहीं बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, सबके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिए हैं। किसी के पास रोजगार या धन कमाने का वैभव है, किसी के पास सौंदर्य का वैभव है, किसी के पास कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का वैभव है। तो इस तरह सभी के पास कुछ ना कुछ गुण भगवान ने दिया है, और ये जो वैभव हमको मिला है ये दरअसल भगवान का ही प्रकाश है हमारे अंदर, एवं भगवान की ही देन है हमको। जो भी कुछ अच्छा हमारे अंदर है, चाहे वो ब्रह्मा के पास हो, चाहे हमारे पास हो, या चाहे वो एक छोटे से कीड़े मकोड़े के पास हो, उसकी भी कुछ ना कुछ विशेषता है। देखिए चींटी को अलग कुछ बताने की जरूरत नहीं होती कि वहां जाके देखो वहां पे मीठा कुछ रखा हुआ है, आप मीठा रखिए, चींटी अपने आप वहां पे आ जाती है। क्या विशेषता है ये। हमारी नाक, हमारी नासिका, हम मनुष्य इतने डेवलप्ड स्पीशीज हैं, प्रजाति हैं, फिर भी हमारा नाक उतना तेज नहीं है जितना तेज चींटी का नाक है, जो एकदम सूंघ के समझ में आ जाता है। कुत्तों का नाक भी बड़ा तेज सतेज रहता है। ऐसे ही हर एक प्रजाति को, हर एक प्राणी को, हर एक जीव को भगवान ने कुछ ना कुछ विशेषता दी है, और वो विशेषता है भगवान का ही दिया हुआ प्रकाश उसमें। तो यही चीज
भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। यानी ब्रह्मा से लेके एक छोटे से कीड़े तक हम मैं सर्वस्य प्रभु, मैं चारों तरफ फैला हुआ हूँ। मेरा जो ये वैभव है हर एक जगह पे ये मौजूद है। तो जो भी चीज हमारे पास है, हमको कभी कभी घमंड हो जाता है। हमको लगता है कि हमसे ज्यादा सुंदर तो और कोई नहीं, हमसे ज्यादा धनवान तो और कोई नहीं, हमसे ज्यादा गुणवान तो और कोई नहीं। लेकिन ये समझिए कि आपके पास जो भी है वो आपका अपना नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ है। उसको बहुत ही हम्बल तरीके से एक कृपा के रूप में उसको ग्रहण कीजिए एवं उसको वापस भगवान की सेवा में ही नियुक्त करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका जीवन सफल होगा। इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला सेशन हमारा अंतिम सेशन होगा ब्रह्म संहिता का तो अवश्य अगले सेशन में आके हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।